नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था का पूरी तरह से जनाजा निकल चुका है। आज जिला मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार पर बेटियों की सुरक्षा में नाकाम रहने के जमकर आरोप जड़े। उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के समय कोटखाई में हुए गुड़िया प्रकरण पर सवार होकर भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में सत्ता में पाई थी, लेकिन भाजपा के सत्ता काल में न जाने कितनी गुड़िया दुराचारियों की भेंट चढ़ चुकी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के छोटे से जिला ऊना में पिछले 1 साल के दौरान 2 बेटियों के साथ इस तरह की जघन्य वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने में पूरी तरह सफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार के राज में बेटियां पूरी तरह असुरक्षित है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अपराध का बोलबाला है और यहां पर अपराध पर लगाम कसने में पुलिस पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जिला के भीतर 1 साल में 2 बेटियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। हिमाचल प्रदेश सरकार गुड़िया हेल्पलाइन नंबर जारी करने के दावे तो करती है, लेकिन यह हेल्पलाइन नंबर किसी भी गुड़िया के काम नहीं आ रहा। गुड़िया प्रकरण होने के बाद पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किए, रोष जताया, और लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस गुड़िया को तो आज दिन तक न्याय नहीं मिला। आज भी शिमला की गुड़िया और उसका परिवार जो है न्याय के लिए तरस रहा है। लेकिन मैं भाजपा से जानना चाहता हूँ, जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ये बताएं, पिछले साल लगभग इसी महीने इन्हीं तारीखों में जाडला कोड़ी में एक गुड़िया की हत्या हुई मंदिर परिसर में, और ये ऊना जिला का बहुचर्चित प्रकरण रहा। और सरकार ने ये कह के कि एक जो है बाबे ने कत्ल किया है और अपना पल्ला झाड़ लिया। और ये मामला मेरे ख्याल 7 अप्रैल 2021 का था, और आज 8 अप्रैल 2021 ठीक 1 साल बाद वैसी ही एक घटना और घटित हो गई। और अंब में एक और गुड़िया का जो है गला रेत कर हत्या कर दी गई। सरकार फिर वही तर्क लेके कि हमने हत्यारे को पकड़ लिया है, लेकिन सवाल ये है कि कब तक गुड़िया इस ढंग से दम तोड़ती रहेंगी, कब तक जो है ये जो पहला प्रकरण था जो जाडला कोड़ी का था, उसमें रेप की बात आई और उसके बाद हत्या की बात आई। आज फिर वही बात जो है 1 साल के बाद दोहराई गई। ये ऊना के देवभूमि, ये जो हमारा जो है चिंतपूर्णी का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो है ये वारदातें हुई हैं और दिल दहलाने वाली वारदातें हुई हैं। और ये साफ़ हो गया है कि हमारी बच्चियां किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए कि कानून व्यवस्था की क्या हालत हो गई है यहाँ पे। और कुछ और मामले यहाँ पे 5-6 मामले तो ऐसे हुए हैं जो काफ़ी चर्चित हुए हैं। तो मैं तो लेकिन चलो दूसरे मामलों की अगर बात आज हम ना भी रखें, लेकिन ये जो हमारे बच्चियों का जो है कत्ल हुआ है, दो बच्चियां तकरीबन 1 साल के अंतराल में इतने दर्दनाक तरीके से उनको मौत दी गई है। और सरकार जो है जो गुड़िया हेल्पलाइन बढ़ाने की बातें करती थी, जो गुड़िया को न्याय देने की बातें करती थी, जो होशियार सिंह जो है हेल्पलाइन चलाने की बातें करती थी, ये सारा सामने आ गया। सरकार का कानून व्यवस्था पे कोई भी कंट्रोल नहीं है। मेरा मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह है कि कानून व्यवस्था को संभालें। लगभग 1500 रेप जो हैं इस सरकार के शासन में हो चुके हैं। 1500 एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। जो एक छोटा सा प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश, वहाँ पे 1500 जो है रेत की वारदातें हो जाएं, और उसके बाद जो है मर्डर जो है बड़े पैमाने पे मर्डर हुए हैं।
500 के आसपास मर्डर जो है इस प्रदेश में हो चुके हैं। और इसके बाद जो नशे को समाप्त करने की दुहाई दे के बात आई थी ये सरकार, इस सरकार के टाइम में बड़े पैमाने पे नशा जो है प्रदेश में जो है बेचा गया और बढ़ता रहा। और इसी के चलते जो है तो ये शराब का प्रकरण हुआ जिसमें कि 6-7 लोग जो है मंडी में मारे गए और पैरेलल फैक्ट्रियाँ चलती रही। और हमने सरकार से कहा था कि आप जो है ये शराब जो है इसकी नीलामी शुरू करो, ये जब तक आप जो है पारदर्शिता नहीं लाएंगे ये इसी ढंग से कानून व्यवस्था बिगड़ती रहेगी, समानांतर सरकारें चलती रहेंगी। तो और इसी ढंग से जो है अभी बारूद की फैक्ट्री हुई, अभी भी 250 किलो बारूद वहाँ पे बचा हुआ था। और बारूद कौन लाया, कहाँ से आया, कैसे लाया गया, 14 लोगों की मौत हो गई। तो ये सारे मसले जो हैं कानून व्यवस्था की तरफ इशारा करते हैं। बाकी तो जो बाकी रेत माफिया है या शराब माफिया है या वन माफिया है या कबाड़ माफिया है या दूसरे माफिया हैं, ट्रांसफ़र माफिया, वो तो दंदना ही रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में सरकार दागदार हो गई है। सरकार पे माफिया ने हर तरह के माफिया ने इस सरकार को दागदार कर दिया है और इस सरकार को जाना है। और ये जो कानून व्यवस्था का मसला है, मैं सिर्फ आजकल बहुत राजनीतिक बातें हो रही हैं, मैं सिर्फ इतना कह देना चाहता हूँ कि जयराम सरकार को जाना है और उसका अब समय नज़दीक आ गया है।